आधे घंटे ठीक। नमस्कार, मैं हूं साक्षी सोनी और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। लगातार जो है सोने के भाव के अंदर कहीं ना कहीं आप लोग मैसेज कर रहे हैं कि सोने के भावों के अंदर तेजी आएगी या फिर वो डाउन आने वाले हैं, क्योंकि सेंसेशन एक पैदा हो चुकी है कि लॉकडाउन लग सकता है। पिछली बार की बात की जाए तो पिछले साल लॉकडाउन लगने के बाद सोने के भावों के अंदर तेजी आई थी, तो उसके अंदर इन्वेस्ट करना शायद आप सभी लोगों ने ठीक समझा होगा, क्योंकि आगे आने वाले दिनों के अंदर अगर आप लोग सेल करेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन अगर अब की बात की जाए तो अब लोगों के अंदर बेचैनी पैदा हो चुकी है, क्योंकि सोने के भाव अब कम हो चुके हैं। कहीं ना कहीं 43,500 का भाव अभी सोने का चल रहा है, और अगर लॉकडाउन की बात की जाए तो लॉकडाउन के अंदर 53,000 के लगभग इसका भाव चल गया था। एक तोले के भाव की ये बात हो रही है। हालांकि मेरे साथ अभी एक्सपर्ट मौजूद है, संदीप जी इनका नाम है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा सालों से ये लोग डील कर रहे हैं गोल्ड के अंदर। तो आप लोगों के लिए आने वाले समय के अंदर गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना क्या सही होगा, फायदेमंद होगा या नहीं होगा, वो इनसे जानते हैं। संदीप जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि सोने का भाव क्या चल रहा है, और आने वाले दिनों के अंदर अगर लोग सोने के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो वो उनको फायदा देगा या नहीं देगा? मैडम, इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे बेस्ट मौका है कस्टमरों के लिए 43,000 के करीब नियर अबाउट रेट चल रहे हैं। 43,500 रुपये रेटों में घूम रहे हैं एक दो दिनों के अंदर। तो सबसे बेस्ट मौका है कस्टमरों के लिए, अगर वो बाय करते हैं या अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे बेस्ट मौका मानूंगा मैं इन रेटों के अंदर, क्योंकि पिछले लॉकडाउन के अंदर लगभग 50,500 और 51,000 के करीब इसका रेट चल रहा था। उसको देखते हुए काफ़ी डाउन है, तो बहुत बढ़िया रेट रहेगी कस्टमरों के लिए। इन फ्यूचर आने वाले समय के अंदर उनको बेनिफिट भी काफ़ी रहेगा। ठीक है, अगर आने वाले समय के अंदर ले करके चले अब से 6 महीने बाद, अगर हम लोग 43,000 के ऊपर खरीदते हैं तो 6 महीने बाद सोने का रेट लगभग क्या रहने वाला है? मैडम, हमारी नियर अबाउट इसका जो हमारी जो हम इसको मान रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, हमारे मतलब जो इसका रेट आना चाहिए 48 के करीब। ठीक है, नियर अबाउट यानी कि सोने के भाव के अंदर तेजी आने वाली है। तेजी के लगभग पूरे चांस रहते हैं, और तेजी के मंदी के चांस कम लग रही है। पिछले दिनों को देखते हुए काफ़ी गोल्ड डाउन आया हुआ है, और आज के बाद बहुत बढ़िया मौका है कस्टमरों के लिए गोल्ड खरीदने के लिए। इससे बढ़िया चांस भी मिलता है, बेटर रहेगा कि आज कोई सेविंग करता है अपनी, या आगे के लिए गोल्ड परचेज करता है। यानी कि कहीं ना कहीं जो है 5,000 तक का फायदा हो सकता है 43,000 से लेकर के अब आप 6 महीने के बाद 48,000 अनुमान लगा रहे हैं। बेनिफिट ही रहेगा इसके अंदर, अगर वो अपना अनुमान लगाएंगे उनको काफ़ी हद तक प्रॉफिट ही आएगा। ठीक है, अगर मेकिंग चार्जेस की बात की जाए तो क्या मेकिंग के ऊपर भी कुछ इस तरीके का रहता है? मेकिंग का भी इफेक्ट रहता है मैडम। जैसे गोल्ड रेट अप होते हैं उसके ऊपर परसेंटेज रहती है मेकिंग की। अब जैसे रेट डाउन है तो उसके ऊपर परसेंटेज लगनी है, कस्टमर को वो बेनिफिट रहेगा, क्योंकि जो मेकिंग है वो भी डाउन होगी, तो उनके लिए वो भी बेनिफिट है। इन रेटों के अंदर अगर परचेजिंग करते हैं, उनकी मेकिंग भी डाउन है और गोल्ड का रेट भी डाउन है, दोनों तरफ से उनका बेनिफिट है। ठीक है, अगर किसी ने लॉकडाउन के अंदर सोना खरीदा हो या पहले का सोना खरीदा हुआ रखा हुआ हो, तो अब वो सेल करना चाहते हो तो क्या उनको बेनिफिट होगा? नहीं मैडम, मैं रिकमेंडेशन नहीं करूँगा कि इस वक्त उनको गोल्ड सेल आउट करना चाहिए, क्योंकि ये वक्त जो है गोल्ड सेल आउट का नहीं है, बल्कि इस गोल्ड को बाय करने का टाइमिंग है इस वक्त। मैं उनको सेल आउट करने के लिए नहीं रिकमेंडेशन करूँगा किसी तरीके से भी। ठीक है, अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म की बात लेकर के चले तो 6 महीने बाद 48,000 के लगभग आप बता रहे हैं, लगभग 2 से 3 साल बाद, या फिर अगर 1 साल बाद की बात कर ली जाए तो 1 साल बाद गोल्ड का रेट हाई रहेगा या फिर थोड़ा सा लो रहेगा आज के मुकाबले में? ज़्यादातर चांसेस मैडम इसके हाई रहने के ही रहते हैं। बहुत ही मिनिमम या कभी कदार से कोई चांस आता है इसमें गोल्ड रेट डाउन आ जाता है। इस तरह गोल्ड रेट बढ़ते ही है। अगर आप पिछले कई सालों से अगर आप इसका मैथ निकालोगे, पिछले काफ़ी साल से, जैसे कि आप 2000 से ले लो, आप 2000 के अंदर 4,000 रेट चल रहा था उनको देखते हुए 88 पे भी चला गया था गोल्ड, तो उसको देखते हुए आज रेट सबसे बेस्ट मानता हूँ कितनी बढ़िया रेट है। फुल बेनिफिट रहेगा इसके अंदर, अच्छी बाय करनी चाहिए, फुल बाय होती है। ठीक है, आप फुल बाय की बात कर रहे हैं। अगर लॉकडाउन लग जाता है, मान करके चलिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लॉकडाउन लग चुका है, ये कह रही हूँ कि अगर लॉकडाउन लगता है तो क्या पहले की तरह की सिचुएशन इस बार भी ऐसी बन जाएगी कि लोगों को गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं रहेगा। पहले जो था वो नया था लोगों के लिए, जो लॉकडाउन लगा था उसमें कुछ भी उनके लिए एग्जाम्पल करने की कुछ नहीं था। अब लोग लॉकडाउन से सीख भी चुके हैं, हमने क्या करना क्या नहीं करना,
सभी ने अपना अपना शिफ्टिंग ठीक है, सेंसेक्स की बात करूँ तो कल की ही बात करूँ, कल या परसों की, तो बहुत ज़्यादा डाउन चला गया था क्योंकि उसके ऊपर ही, उसके आंकड़ों के ऊपर ही डिपेंड करता है गोल्ड का रेट। तो आने वाले दिनों के अंदर सेंसेक्स जो है कितना ऊपर या नीचे जाने वाला है? सेंसेक्स का निर्भर हमारा सेंसेक्स गोल्ड नहीं है जितना हमारा उसमें काम रहता है। जब हमारा गोल्ड के अंदर बाय रहती है, गोल्ड के अंदर हमारा ज़्यादा देखते हैं, हमारे जो एक्सपर्ट होते हैं सारे गोल्ड के अंदर ही उसकी अप और डाउन चेक हो जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर मोटे तौर के ऊपर बात की जाए तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे फायदे की बात होने वाली है। अगर आप लोग गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले 6 महीने के अंदर आप लोगों को गोल्ड फायदा देने वाला है। अब बात कर लेते हैं चांदी की। चांदी के रेट किस तरीके के रहने वाले हैं? चांदी के रेट मैडम ये अबाउट ना सेम ही रहते हैं, ज़्यादा कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता। अभी बताइए चांदी का रेट चल क्या रहा है? करंटली जो प्योर चांदी का जो रेट चल रहा है 68 के करीब चल रहा है, 60,000 रुपये प्रति जो है। तो पीछे भी अगर हम देखेंगे तो 70 से लेकर 65 के बीच में चांदी काफी सालों से घूम रही है, तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता। सिल्वर के अंदर कोई सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमारी तरफ से मना होगा, तो हमारी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं करेंगे इस चीज़ के लिए कि हमें सिल्वर में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो सिल्वर का रेट बढ़ भी जाएगा तो ज़्यादा 1,000-2,000 रुपये पर के जी के अंदर होता है, तो इसमें खास प्रॉफिट नहीं आएगा उसमें। यानी कि सिल्वर बैलेंस रहने वाला है, पहले से ही बैलेंस चलता हुआ आ रहा है। अगर आप लोगों को इन्वेस्ट करना है तो कहीं ना कहीं संदीप जी आप लोगों को सलाह दे रहे हैं कि आप लोग गोल्ड के अंदर ही इन्वेस्ट कीजिए। इसके बाद बात करते हैं गिन्नी की। गिन्नी जो है उसके अंदर भी लोग कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, सोना छोड़ करके गिन्नी के ऊपर आते हैं, तो दोनों के अंदर से कौन सा बेटर ज्यादा ऑप्शन है? अगर सेविंग पर्पज के हिसाब से कस्टमर लेना चाहते हैं तो इनके पास रिकमेंडेशन पे आती है। अगर उन्हें लॉन्ग टर्म तक मान लो 1-2 साल के लिए ज्वेलरी में कन्वर्ट नहीं होना है, तो वो चाहते हैं कि हमने सिर्फ गोल्ड के अंदर सेविंग करनी है, तो फिर गिन्नी उसके अंदर बेस्ट ऑप्शन आता है। अगर गोल्ड बॉन्ड की बात करूँ तो गोल्ड बॉन्ड के अंदर ज्यादा फायदा है या ज्वेलरी खरीदने के अंदर ज्यादा फायदा है? दोनों में अलग अलग इफेक्ट होते हैं मैडम। गोल्ड बॉन्ड का जिन्होंने ट्रेडिंग करनी होती है उन्हें बड़ी अमाउंट की, जिनको लगता है कि मैंने सिर्फ ट्रेडिंग करनी है, मैंने 2 लाख में 5 लाख में मेरी सेविंग करनी है, वो गोल्ड बॉन्ड को भी ले सकते हैं या उसको गोल्ड गिन्नी के भी कन्वर्ट हो सकते हैं। दोनों के ऑप्शन होते हैं दोनों तरीके से। और गोल्ड ज्वेलरी का एक अलग इफेक्ट होता है। गोल्ड ज्वेलरी के अंदर कस्टमर पहनते भी उसको उसका रेट भी बढ़ता है, तो बहुत प्रॉफिट आता है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो है गोल्ड की अगर बात की जाए तो एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे, संदीप जी मेरे साथ मौजूद थे। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा आपका करना चाहूँगी कि आप लोगों ने इतनी सारी चीज़ें मुझे बताई। ठीक है, तो मैं संदीप जी की एक्सपर्ट की सलाह लेकर के आप लोगों को बता रही हूँ कि अब जो रेट है कहीं ना कहीं 43,500 है 1 तोले का। तो अगर आप लोग सोने के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। हालांकि लॉकडाउन की कहीं ना कहीं खबरें आ रही है, लेकिन अगर लॉकडाउन लग भी जाता है तो सोने के जो भाव है वो आगे जा करके बढ़ने वाले ही है। 6 महीने बाद की प्रिडिक्शन की गई है कि 48,000 तक सोने के भाव यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो फायदे की बात आप लोगों के लिए रहने वाली है। अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लोग सोने के अंदर कर सकते हैं, लेकिन अगर बात आती है सेल की तो सेल के लिए बिल्कुल भी आपके लिए अच्छा मौका नहीं है। अगर आप लोग सेल करना चाह रहे हैं, आप लोग सोच रहे हैं कि अभी 43,500 है और आगे जा करके उसके रेट और भी कम हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। क्योंकि अभी जो है कहीं ना कहीं 1 साल ही हुआ है कोरोना को आए हुए, लॉकडाउन लगे हुए, अभी तक इफेक्ट हो रहे हैं लोग, लेकिन आगे जा करके अगर आप लोग सेल करते हैं तो आप लोगों के लिए हो सकता है कि फायदा हो। लेकिन अभी की बात की जाए तो अभी आप लोगों के लिए सेल की डील का कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो चाहूंगी कि आप लोग अभी अपना सोना मत बेचिए, आपके पास ही रखिए, इन्वेस्ट करके रखिए। और अगर गिन्नी आपके पास है तो उसके अंदर भी आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर गिन्नी में ज्यादा प्रॉफिट है कि सोने में ज्यादा प्रॉफिट है इस वक्त प्रेजेंट में? तो दोनों का जो ज्वेलरी होती है उसमें मेकिंग चार्ज लगे होते हैं, इसी पे मेरी मेकिंग चार्ज मिनिमम नाम मात्र के होते हैं। दोनों का एक कॉमन मैन के लिए क्या ज्यादा प्रॉफिट है? अगर लॉन्ग टर्म के लिए 5-7 सालों के लिए अगर वो करना चाहते हैं तो गिन्नी है उनके लिए फर्स्ट ऑप्शन। अगर उनको करंटली जेवर बनाना हो 2 या 3 महीने में, 5 महीने, 4 महीने में ज्वेलरी कन्वर्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों ने सुन लिया है कि अगर आपको रिसेंटली चाहिए 2-4 साल के लिए, 7 साल के लिए, तो आप गिन्नी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो आप लोग सोने के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। ये तो खैर अभी तक खबरें आ रही है कि लॉकडाउन लग सकता है। हालांकि कहीं ना कहीं मैं आपको बता रही हूँ कि लॉकडाउन की अभी प्रक्रिया जो है हिसार के अंदर, हरियाणा के अंदर नहीं शुरू की गई है, और हो सकता है आने वाले समय के अंदर लॉकडाउन लगेगा भी नहीं। कुछ जो है रेस्ट्रिक्शंस बढ़ा दी जाएंगी, शादी के लिए रेस्ट्रिक्शन बढ़ा दी जाएंगी, पार्टी के लिए रेस्ट्रिक्शन बढ़ा दी जाएंगी, लोगों के इकट्ठे होने की लिमिट जो है वो इफेक्ट हो सकती है। लेकिन लॉकडाउन के अभी कोई भी चांसेस नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पहले व्यापारी परेशान हुए थे उस लिहाज से देखा जाए तो इस बार सरकार उनको परेशान नहीं करेगी। सर टर्नओवर की बात करूँ तो टर्नओवर कितना था लॉकडाउन
जब लगा था उसके बाद आप लोग इफेक्ट हुए थे, नहीं हुए थे? नहीं मैडम, लॉकडाउन जैसे ही लगा था उसके बाद जैसे 1-1.5 महीने तक काम काफी प्रभावित रहा था, उस वक्त कस्टमर नहीं थे कोई विशेष, बट उसके बाद जैसे स्पीड बढ़ गई है काम में, पिछले साल से टर्नओवर हमारा बराबर टू बराबर है, अब प्लस ये यानी कम नहीं है। ठीक है, अगर सोने की बात मैंने आपसे करवा दी है एक्सपर्ट के माध्यम से और वो बता रहे हैं कि टर्नओवर के अंदर कोई भी ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है, बिल्कुल बैलेंस्ड है, जैसा पिछले साल था वैसा ही इसी साल है, तो आप लोग सोने के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज ब्यूरो हिसार।